इसी जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, जानते हो ना तुम लोग ये। शाबाश लक्ष्मी, शाबाश, बहुत बढ़िया किया, यही होना चाहिए था बेटा। अरे बेटा, भगवान ने बेटा तुझे और मेरे श्री को इतना बड़ा दिल दिया है, इतना बड़ा दिल दिया है कि बचपन से लेके अब तक तुम तीनों के इन तीनों की छोटी से लेके बड़ी हर गलती को माफ करते आए हो। लेकिन बेटा सच्चाई तो एक और भी है कि इनके इन्हीं माफियों की वजह से इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई, इतने हौसले बुलंद हो गए कि नालायक तीनों के तीनों शर्म आनी चाहिए इनको कि अपने ही माँ बाप को धोखा दिया इन्होंने। वैसे लक्ष्मी, मैं सच कहती हूँ भगवान कसम, अगर आज तू चुप रहती ना बेटा तो मैं सच कहती हूँ मैं तेरे से बात नहीं करती, मैं सच में नाराज हो जाती। लेकिन आज जो तूने किया ना बहुत सही किया। और श्रीनिवास बेटा, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी, ये सुबह से तो लक्ष्मी को ये क्या कह रहा है, लक्ष्मी ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है। बेटा ये बात समझ में नहीं आ रही मेरी। बस मैं तो इतना जानती हूँ बेटा, ये सारे का सारा पैसा एक जगह सुरक्षित जगह पे रख लेते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। दादी आप समझे नहीं, ये सब ड्रामा था है जो माँ जी बाबूजी ने किया। और ये ड्रामा करना बहुत जरूरी था माँ, वरना इन्हें शक हो जाता। मैं तो वैसे ही इन सब की नजरों में बुरा हूं, लेकिन लक्ष्मी ने तो हर हाल में इनका साथ दिया। कम से कम उसके बारे में तो सोच लेते। इनके झूठ और धोखे से लक्ष्मी को कितनी तकलीफ हुई है ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। लेकिन मां, इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी था। बिल्कुल। सबक अभी कहाँ सिखाया है, वो तो बाकी है। चलो चलो मामा, चलो माँ क्या क्या कर रही हो? चलो दोनों चलो बाहर निकलो, दोनों बाहर निकलो घर के। चलो चलो घर के बाहर आओ। क्या क्या? उठक बैठक शुरू करो। हाँ मॉम से जो बोला वो करो, शुरू करो। प्लीज नहीं ना, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो उठक बैठक शुरू करो या ये घर छोड़कर चले जाओ। नहीं ना, प्लीज ना, इस बार जाने दो। सॉरी। मीनाक्षी उठक बैठक शुरू करोगे या घर के बाहर निकाल दूं तुम दोनों को? ये तो पूरा प्लान ही बैकफायर कर गया, दूसरी बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ। धोखेबाज कहीं के दोनों के दोनों। माँ, सबके सामने हम सबके सामने झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? चालू रखो। शाबाश लक्ष्मी, अब इसी तरह दिल कड़ा बनाए रखो। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त माँ के दिल को कितनी ठेस पहुंच रही होगी, कितना दुख हो रहा होगा। कुछ दर्द जरूरी होते हैं, जख्म नासूर ना बन जाए इसलिए उसमें चीरा लगाना जरूरी होता है, और वो दुखता है। लेकिन अब इनके लिए एक और आंसू मत बहाना।
क्योंकि हमारे बच्चे इस लायक हैं ही नहीं कि उन पर ये मोती लुटाए जा सके। हाँ, पर सारा कसूर इनका भी नहीं है ना। एक माँ का काम बच्चों को प्यार देना और साथ में फटकारना भी होता है। ये समझने में मुझे देर हो गई। काश मैंने पहले से ये दोनों रास्ते अपनाए होते तो आज ये दिन देखने को नहीं होता। इनकी सजा का कुछ हिस्सा तो मुझे भी मिलना चाहिए। माँ जी, आप खुद को दोष क्यों दे रही है माँ जी? आपने तो हमेशा सही बात ही सिखाई है सबको। अगर आपकी परवरिश में दोष होता तो आज राधिका और भूमिका भी इनके जैसे होते। ये तो यही है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिन्हें पैसों के आगे और कुछ नहीं दिखाई देता। जो भी कर रही है ना माँ जी, बिल्कुल सही कर रही है। ये इसी लायक है। ए गुड़िया, तुम ऐसे थोड़ा अंदर जाओगी। तो फिर क्या आइस क्लोज करके जाओगी? हाँ गुड़िया, जैसे तुम हम दोनों की आईज क्लोज करा के अपना घर दिखाई थी ना, तो अब हमारी बारी। चलो अब तुम्हारी आंखों को हम थोड़ी देर के लिए क्लोज करते हैं। आओ गुड़िया, चलो। गुड़िया, अब हम तुम्हारी आंख खोलेंगे इन 3, 2, 1। वाह मेरे पापा, अब अंदर चले। खबरदार, जो इस घर में एक कदम भी रखा तो। शादी के बाद तो गृह प्रवेश होता है और शादी तो मुहूर्त के अंदर हुई है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुम्हारी पत्नी के गृह प्रवेश से नहीं है वीर, इस लड़की से है। ये लड़की मेरे घर में नहीं आ सकती। राधिका जी, आओ बढ़िया। आइए।